Let's read the question. Two particles X and Y having equal charges are being accelerated through the same potential difference. Thereafter, they are normally in a region of uniform magnetic field and describe circular path of radii R1 and R2 respectively. The mass ratio of X and Y is here. We have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as force on a moving charge particle in a magnetic field which is given as Q into V into B. और अगर हम यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाते हैं तो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है एक तरीके से सर्कुलर पाथ को फॉर्म करता है। एंड यहाँ पे सर्कुलर पाथ के केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है ये फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल के बराबर होती है, दैट इज गिवन एज mv² डिवाइडेड बाय r के बराबर। नाउ यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दो पार्टिकल है जो x एंड y having equal charges are being accelerated through the same potential difference, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये दोनों का सेम है, चार्ज का अमाउंट भी दोनों पे सेम है, दैट इज VA इक्वल्स VB इक्वल्स V के बराबर। एंड दे एंटर नॉर्मली इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये होगा इस सर्कुलर पाथ को यहाँ पे फॉर्म करेंगे। और अगर यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर पाथ है ये फॉर्म हो रहा है तो इस केस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल होगा ये सर्कल बनाएगा, तो उस सर्कल की जो रेडियस होगी दैट विल बी गिवन एज mv डिवाइडेड बाय qb के बराबर। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो mv है ये मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है एंड q इंटू बी इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे पास मोमेंटम है इसको हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं, दिस इज गिवन एज 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन होता है इट इज गिवन एज p² डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m। तो p को हम रिप्लेस कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी के बराबर एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय q इंटू b। नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो कंडीशन गिवन है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में गिवन है, यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन एज q इंटू b। ये हमारे पास पोटेंशियल के टर्म में q इंटू b से रिप्रेजेंट की जाएगी। सो वी कैन से द relation will be written as r equals square root of 2 into m into q into v divided by q into b। नाउ यहाँ से क्योंकि हमारे पास चार्ज का अमाउंट सेम है हर कंडीशन के लिए, पोटेंशियल का अमाउंट भी सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में ये एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो रेडियस होगी वो केवल डिपेंड करेगी मास ऑफ द गिवन पार्टिकल पे। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो देखेंगे तो हमारे पास जो रेडियस का रेशियो बनेगा R1 बाई R2, क्योंकि हमें कैपिटल R1 और R2 के टर्म में दे रखा तो हम उसको R1 और R2 से ही रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ m1 डिवाइडेड बाई m2। और यहाँ पे हम मास का जो रेशियो है अगर इसको फाइंड आउट करें दिस विल बी गिवन एज R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर ऑप्शन 4 will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.